दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है डेटा एनालिस्ट में या डेटाबेस डेवलपमेंट में, या आप अलग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या आईटी में ही अलग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, बट आप डेटा एनालिस्ट में करियर मूव करना चाहते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट रोड मैप बताएंगे कैसे एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बने। और डेटा एनालिस्ट का आप जॉब आप इंटरव्यू भी कैसे क्रैक करें, और इन 2024 में आप विद इन 3 to 4 मंथ आप एक डेटा एनालिस्ट का जॉब कैसे क्रैक करें, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। बेसिकली डेटा एनालिसिस पे काम करता है। तो उसके लिए आपको कोर जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सबसे पहले एसक्यूएल से स्टार्ट करें। और एसक्यूएल में बेसिकली आपको कंप्लीट एसक्यूएल सीखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं। स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं कि एसक्यूएल में कम्प्लीटली सारे एसक्यूएल सीखना शुरू कर देते हैं। बट डेटा एनालिस्ट का जो रोल होता है वो डेटा को एनालाइज करने के लिए रीड ओनली डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। डेटा एनालिस्ट कोई भी कोड जाके डेटाबेस डेवलपमेंट में डेटाबेस को अपडेट नहीं करता है, डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं करता है। तो बेसिकली वो डेटाबेस डेवलपर का रोल होता है। तो आपको डेटा एनालिस्ट में सीक्वल में आपको बेसिकली डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड आपको सीखना पड़ेगा। आपको ज्वाइन में काफ़ी पकड़ होना चाहिए, और स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन और जितने भी बिल्ट-इन फंक्शन है, बिल्ट-इन फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। चाहे वो डेट टाइम फंक्शन हो, चाहे स्ट्रिंग फंक्शन हो, चाहे वो रैंकिंग फंक्शन हो। तो आप सबसे पहले एक स्टोर प्रोसीजर पे कमांड कीजिए, दूसरा आप ज्वाइन पे कमांड कीजिए, तीसरा आप जितने भी बिल्ट-इन फंक्शन है उस पर कमांड कीजिए। ये 3 कमांड हो जाने के बाद 70% आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। उसके बाद जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बेसिकली आपको लाइक ऑपरेटर, वेयर क्लॉज, बिटवीन, बेसिकली आपको कभी कभी फंक्शन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट एक अच्छे इंटरव्यूअर होंगे तो वो आपको कभी भी ट्रिगर से या बेसिकली ट्रांजैक्शन टीसीएल से, ट्रांजैक्शन से, ये सारी चीज़ से आपको कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट लोग उस पर काम ही नहीं करते हैं। बेसिकली आपको ये जितने टॉपिक मैं आपको बताया उसको सीखने में आपको 1 मंथ आपको लगेगा। 1 मंथ में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे सीक्वल आप सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपको कोई भी बीआई टूल सीखना चाहिए। यदि आपको इमीडिएट आपको लेना है जॉब, ओके, तो बीआई ऐसा बीआई टूल कीजिए, चूज कीजिए बेसिकली जो मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल है और उसमें लेस पीपल लोग रहते हैं। जैसे कि अभी बीआई टूल माइक्रो स्ट्रेटेजी है, इसका काफ़ी डिमांडेबल है, और इसमें लोग बहुत ही कम, अभी यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि सारे लोग एक वे में जाते हैं, टैबलू सीख लेते हैं, पावर बीआई सीख लेते हैं। तो जहाँ पे भी टैबलू पावर बीआई का रिक्वायरमेंट निकलता है वहाँ पे आप बेसिकली काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाता है। आपको मैं 3 बीआई टूल बताता हूँ जिसको आप सीख के इन 2024 में आपको जॉब मिल जाएगा। तो सबसे पहला होता है माइक्रो स्ट्रेटेजी, दूसरा जो है स्पॉट फायर है। ये दोनों बीआई टूल का काफ़ी डिमांड इन फ्यूचर में आने वाला है। और नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो है क्लिक, QLIK, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बीआई टूल काफ़ी डिमांडेबल है। और उसके बाद में 4th पोजीशन पे जो है वो है बेसिकली IBM का कॉग्नोस, इसका भी काफ़ी मार्केट में भी है।
और इस BI टूल में काफ़ी कम लोग इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी कम लोग सीख रहे हैं। तो उसके बाद एक गूगल चार्ट भी है, और बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये बेसिकली 5 में आप कोई भी सीख करके आप इजीली से जॉब पा सकते हैं यदि आप फ्रेशर हैं तो। और यदि मैं ये वीडियो बेसिकली बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर हैं या डेटा में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप बेसिकली आप SQL और एक BI टूल सीखने के बाद आपको थोड़ा सा कमांड होना चाहिए एक्सेल पे। एक्सेल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है बेसिकली रिपोर्टिंग में। तो उसके लिए आपको एक्सेल पे कमांड होने के बाद अपने रिज्यूमे को और आगे बढ़ाने के लिए आपको बेसिकली पाइथन का जो भी डेटा एनालिसिस का लाइब्रेरी है, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन के मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पाइथन सीखने जाते हैं तो पाइथन में बहुत सारे सब कुछ सीखना चालू कर देते हैं, और लोग का कैरियर या बोल सकता है टाइम या दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और वो इंटरव्यू में पॉइंट टू पॉइंट क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो पाइथन में आपको सबसे पहले पाइथन का बेसिक आप सीख लीजिए। आपको 1 से 1.5 मंथ में आपको कंप्लीट पाइथन सीख पाएंगे। तो पाइथन में क्या क्या सीखना है, पाइथन बेसिक आपको सीखना है। उसके बाद पाइथन का लाइब्रेरी जो है, और डेटा एनालिसिस का जो लाइब्रेरी है NumPy और पांडा, ये दोनों पे आपको जितने भी उसके फंक्शन हैं, जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, वो आप बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो है, और python.org में भी आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं पाइथन का 2 लाइब्रेरी NumPy पांडा। उसके बाद बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए आप पाइथन में Seaborn और Matplotlib, ये 2 लाइब्रेरी आप सीख सकते हैं। काफ़ी ये हेल्पफुल होगा आपको इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो ये मैं बताया, सबसे पहले आपको SQL सीखना है, और उसके बाद आपको कोई भी BI टूल यूज सीखना है। BI टूल में बेसिकली आपको टूल जो यूज करना है जो मार्केट में ज़्यादा डिमांडेबल है, और उसमें क्राउड कम है। जो नाम बताया मैं आपको, पावर BI नहीं सीखना है। आप यदि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं तब जा सकते हैं, बट जो फ्रेशर आप जाना चाहते हैं तो आप MicroStrategy पे जा सकते हैं, और बेसिकली आप Spotfire जा सकते हैं, क्लिक पे जा सकते हैं, IBM Cognos है। ये सारे BI टूल है। गूगल का भी गूगल चार्ट बहुत सारे यूज हो जाता है। तो बेसिकली ये BI टूल है जिसको आप सीख करके अपना कैरियर को मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरव्यू को अटेंड करना है। और इंटरव्यू में जब अटेंड करते हैं तो जो भी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और एक कहीं पे भी नोट डाउन करते करते एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। तो आप 5 to 6 इंटरव्यू के बाद आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन रिपीटेबल हो जाता है, रिपीट होने लगता है। तो ये आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, और आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। आप कोई भी ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं, कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप SQL सीखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ लिंक पे आप जाके इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।